अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। पूरी दुनिया को पता है कि यार आईपीएल क्या क्लास है यार, जिसके अंदर ही प्लेयर 24-25 करोड़ के बिकते हैं। इतना तो भाई पाकिस्तान का बजट नहीं होता पीएसएल करवाने का, जितना का खाली इस बार इन लोगों ने स्टार खरीद लिया कलकत्ता नाइट राइडर्स। अगर विराट कोहली पाकिस्तान में होता तो लोगों ने वोटिंग के थ्रू इसे वज़ीर आज़म बना देना था। आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी है कंपैरेटिवली। पूरी क्रिकेट की अरीना के अंदर देखें तो जितनी भी लीग्स हो रही है आईपीएल सबसे बड़ा है। और आईपीएल के अंदर देखें बाकी जितने भी फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक्टिव प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज़ के हैं, या जो भी बड़ी अच्छी क्रिकेट टीम्स हैं उनके, आपको पाकिस्तान के अंदर वही खेलने आता है। क्लार्क हो गया या वो जो वहाँ से मोस्टली रिटायर हो गए होते हैं ना, बिल्कुल मिचेल स्टार्क कभी यहाँ पे खेलने नहीं आएगा जो बेस्ट है बॉलिंग के अंदर। यार देखें आईपीएल हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग की जाता है। लास्ट ईयर आईपीएल की जो व्यूअरशिप थी, इतनी व्यूअरशिप 2023 वर्ल्ड कप की नहीं आ सकी। फाइनल में इतना क्राउड वर्ल्ड कप में नहीं आया जितना आईपीएल में आ गया। तो भाई आईपीएल की जिस तरह से हाइप है और जिस तरह से आईपीएल पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आईपीएल जो है नई बुलंदियों को छुएगा, नए रिकॉर्ड तोड़ेगा। नए रिकॉर्ड तोड़ेगा। हमारा पीएसएल फ्लॉप जा रही है। देखिए जितने भी प्लेयर्स थे जो कि कहते हैं हम पीएसएल को ज्वाइन करेंगे, जब पीएसएल स्टार्ट होने वाला तब उन्होंने कहा भाई हमें इंजरी होगी, हम नहीं आ सकते, अब सारे फिट हो गए हैं। यार देखिए पीएसएल है पाकिस्तान सस्ता लीग और इंडियन है प्रीमियर लीग जो है इंडियन पैसा लीग है। देखिए यही तो फर्क है, हमारी सस्ता लीग है, उनकी पैसा लीग है। जिस तरह से इंडियन डे बाई डे ऊपर जा रहे हैं, अब उनकी क्रिकेट देख लो, तीनों फॉर्मेट्स में वो नंबर 1 पर आ रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बात कर लो WTC पॉइंट्स टेबल, वो नंबर 1 पर आ रहे हैं। यार उन्होंने अपनी क्रिकेट की एक हाइप बना ली है। जिस तरह से हाइप बनाने के बाद उन्होंने अपनी क्रिकेट को वो पेश करें, जिस तरह से अपने वो यंग टैलेंट को आगे प्रमोट कर रहे हैं। मुझे आप बताओ, ऑब्वियस ही बात है यार, आईपीएल बड़ी लीग है। आईपीएल का आपने बजट देखा कितना होता है, उनका प्लेयर देखा कितना महंगा बिकता है, उनके स्टेडियम्स देखे कैसे जैम पैक होते हैं। और मजे की बात है आईपीएल सीजन 1 से लेके अब तक इसे सारी इंडिया में है। पाकिस्तान ने तो हाइब्रिड मोड में भी किए, तो एक कंपैरिजन बनता ही नहीं है यार। पीएसएल की अपनी कैटेगरी है और आईपीएल की अपनी कैटेगरी। और आईपीएल नो डाउट आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। अब प्यार से पेट भरता होना तो बड़ी जिंदगी में तरक्की लोग कर जाए, लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं कि आईपीएल बहुत बड़ी लीग है। इनका व्यूअरशिप के हिसाब से मुवाजना नहीं बनता पहली सतह के ऊपर। दूसरी सतह के ऊपर देखें कि आईपीएल इसलिए भी एक बहुत बड़ा है क्योंकि उनका जो बीसीसीआई है, उनका जो इन्फ्लुएंस है आपका आईसीसी के अंदर, बिल्कुल ठीक है, जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज है उनका जो कंट्रोल है वहाँ पर, वो भी एक चीज़ है जो उसे बहुत बड़ा बना देती है आईपीएल को। तीसरी जो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे जितनी आपकी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि वो मार्केट बहुत बड़ी है, ऑडियंस बहुत बड़ी है, कंज्यूमर बहुत बड़ा है, बिल्कुल इस वजह से उन लोगों को वहाँ पर जो बाकी इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्ट करने का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, रिटर्न रेट, वो बहुत बड़ा है। इस वजह से आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी है। आईपीएल से तो आप कंपैरिजन ही ना करें ना, आप अपनी लीग को बस ये करें कि आप बेहतर करें। आप इसको आईपीएल से तो छोड़ देना, आईपीएल तो बहुत ऊपर की लीग है कि इंतजामात ही नहीं सही से होते हैं। आपके चेयरमैन ही अजीब, हर महीने तो आपका चेयरमैन चेंज हुआ होता है, तो कैसे होगा? आपके स्टेडियम्स वही पुराने 1990 के स्टेडियम हैं, वही रूल हैं, वही चीज़ें, तो कैसे आपकी लीग तरक्की करेगी? हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं आईपीएल के। हम अभी आते भी हो गए तो बड़ी बात है। आईपीएल को छोड़ दें, आप बांग्लादेश से ऊपर जाने की कोशिश, उनके लिए अभी लीग में आप प्लेयर्स देखें, हमारी लीग में कोई बड़ा प्लेयर ही नहीं है। यानी अगर विराट आता तो हम उनको संभाल ही नहीं पाएंगे। नहीं संभाल पाएंगे, आप अपने लोकल प्लेयर्स को नहीं संभाल पा रहे। आपके यहाँ इंतजामात हम देख रहे हैं, जो पीएसएल आप होस्ट करवा रहे हो, कोई तैयारी नहीं है ख़ास, वही नॉर्मल तो चल ही रही है। आपका काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इस तरह होना नहीं चाहिए था, अच्छे इंतजामात होने चाहिए, लेकिन माजरत के साथ वो हो नहीं सकते। मिचेल स्टार्क 80 करोड़ में बिके हैं, क्या हम इतने बड़े किसी प्लेयर को अफोर्ड कर पाएंगे? इतना तो हम पूरी लीग इतने में करवा रहे हैं, आप प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। आईपीएल से तो आप कंपैरिजन ही ना करें ना, आप अपनी लीग को बस ये करें कि आप बेहतर करें। आप इसको आईपीएल से तो छोड़ देना, आईपीएल तो बहुत ऊपर की लीग है। यार मुझे तो आपका सवाल ही समझ नहीं आया। मतलब आप आईपीएल का कंपैरिजन पीएसएल के साथ कर रहे हैं, ऊपर से आप ये भी सवाल कर रहे हैं कि दोनों में से कौन सी लीग अच्छी है। आपको नहीं पता कौन सी लीग अच्छी है? भाई इसमें गलत क्या है, यहाँ पर भी इंटरनेशनल प्लेयर खेलने आते हैं, वहाँ पर भी खेलने आते हैं। सर प्लेयर तो आते हैं, लेकिन वो जो उसमें जो परफॉर्मेंस होती है, जो प्लेयर निकलते हैं, जो वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर यानी कि नए प्लेयर्स को यानी कि बूस्ट मिलता है आईपीएल और पीएसएल में, वो आईपीएल में तो मिल जाता है, पीएसएल में नहीं मिलता। पीएसएल में इंटरनेशनल प्लेयर आते हैं, वही परफॉर्मेंस देते हैं, वही परफॉर्म देके वो अपने के लोगों निकल जाते हैं। हमें क्या फायदा होता है? हमारे मुल्क को क्या फायदा होता है? हमारे जो लड़के यंग लड़के हैं उनको क्या फायदा होता है? कोई भी सिफारिशी आगे खिला देते हैं, उसमें जो नए लड़के होते हैं थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस देते हैं, उनके बाद पीएसएल के बाद उनका पता नहीं होता कि वो कहां पर जाते हैं। उनको कोई ऐसी यानी कि उसके बाद ना तो यानी कि कोई ट्रॉफीज खिलाई जाती है, ना ही उनको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे
मौका दिया जाता है कि यार जाके वो अपने आप को ग्रूम कर सके, अपने आप को यानी कि वो आगे आगे आके वो आगे वहां पर आके परफॉर्मेंस दे सके। इंडिया के देख लें, आईपीएल होता है, आईपीएल से उनका रिंकू सिंह निकला, शुभमन गिल निकला, ठीक है, जायसवाल निकला, ठीक है, कुलदीप यादव निकला, सिराज निकला, ठीक है, शमी निकला। ऐसे ऐसे प्लेयर जब निकल के आएंगे जाहिर सी बात है तो इंडिया तो के प्लेयर पास क्या निकला? हमारे पास शाहीन निकला, शहीद आया हो गया, वो भी खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास जी वो हमारा एक नया लड़का निकला था, आई थिंक जमान, पता नहीं क्या नाम था, जमान खान निकला था, वो भी किसी काम की उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। सिकंदर रजा को बेशक जिम्बाब्वे के प्लेयर है वो उनको बेशक पाकिस्तान में बहुत प्यार मिला है, लेकिन जितनी गेम फास्ट और जितनी टेक्नोलॉजी के वाइज और जितनी अच्छी इंप्रूवमेंट गेम्स होती है आईपीएल में होती है, पीएसएल में नहीं होती। आईपीएल जो सी है, आईपीएल समझ ले कि एक ऐसी टीम है जो प्रोड्यूस करती है टैलेंट को, जिसने इंडिया को बेशुमार टैलेंटेड प्लेयर्स दिए। नो डाउट पीएसएल ने पाकिस्तान को दिए, लेकिन वो किधर है टैलेंट, किधर है वो प्लेयर, हमें नजर ही नहीं आते। वो एक दो मैचेस खेलते हैं, डेब्यू होता है उनका, वो गायब हो जाते हैं, नजर ही नहीं आते। हालांकि अभी आप देखो रिंकू सिंह जो है वो आईपीएल से निकल के आया, जायसवाल आईपीएल से निकल के आया, शुभमन गिल निकल के आया, आप देख ले अवेश खान, मुकेश कुमार, जितने प्लेयर्स हैं सारे आईपीएल से निकल गए। पीएसएल से भी प्लेयर निकल के आए हैं, लेकिन अभी तक पीएसएल उतना ग्रूम नहीं किया जितना आईपीएल ने किया। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या इंडियन प्लेयर्स को पीएसएल में खेलते हुए देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली बात है, इंडियन प्लेयर पीएसएल खेले, पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेले, ये बॉर्डर सिस्टम होता है। आप यहाँ पे आगे खेलो, हम वहाँ पे आगे, हम लोग अफोर्ड कर सकेंगे इंडियन प्लेयर्स? करना तो चाहिए, क्योंकि देखो क्रिकेट जोन सी है ना, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो थोड़ा, और अगर आपने चाहते हो ना यार दो मुल्क एक हो गए चले, एक हो गए एक जगह पे क्रिकेट खेले, तो आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि अगर इंडियन प्लेयर्स आते हैं तो आप कौन से प्लेयर को किस टीम में देखना चाहते हैं? विराट कोहली लाहौर में यार, विराट कोहली को। विराट कोहली क्या लगता है अफोर्ड कर लेगी लाहौर के अंदर से? करना चाहिए यार, मैं वही कह रहा हूँ, करना चाहिए। तो इस चीज़ को देखते हुए अब पाकिस्तानी सोचते हैं अगर भारत अच्छा कर रहा है तो पाकिस्तान पीछे क्यों है। लेकिन पाकिस्तानियों की सारी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम है उसका एक ही वजह है जो इनको समझ नहीं आती, वो अपना सारा फोकस भारत में आतंकवाद फैलाने में रखते हैं। इतना पैसा जो वो आतंकवाद को फैलाने के लिए लगाते हैं कि किसी तरह भारत में आतंकवादी हमले किए जाएं, अगर यही पैसा वो अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर खर्च करें, अपनी हॉकी टीम पर खर्च करें, अपनी क्रिकेट टीम पर खर्च करें, तो शायद उनकी हालत बेहतर हो जाए। लेकिन उनको सिर्फ भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने में ही बिजी रहते हैं। इतनी पैसा जो उनको मिलता है, जो उनको भीख मिलती है, उसको भी वो इसी चीज़ पर खर्च करते हैं। तो पाकिस्तानियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत का वो कुछ नहीं उखाड़ सकते, पहली बात, चाहे वो जो मर्जी कर लें। और दूसरी बात, अगर आपने स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में आगे जाना है तो आपके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप फैसले लें। भारत से आगे निकलने के बजाय आप इस बात पर फोकस करें कि आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। जब आप भारत से कंपैरिजन करते हैं आप हमेशा पीछे ही रहते हैं। तो इसलिए भारत की बराबरी बाद में करना, पहले आप थोड़ा सुधार कर लें अपनी इन चुनिंदा फील्ड्स में। तो क्या कहना है आपके इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की कुछ ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।